हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, एक टाइप का कैंडल जो हर ट्रेडर बहुत ही इजीली चार्ट के ऊपर स्पॉट कर देता है वो है बिग बार कैंडल्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बिग बार बना है, इवन यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का बिग बार बना है। अगर आप रेड कैंडल्स में देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव मतलब रेड कलर का बिग बार बना है। अब नॉर्मली हम लोग बिग बार्स को कैसे यूज करते हैं? हम लोग अगर ग्रीन कलर का बिग बार देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने बाइंग की है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। जब हम रेड कलर का बिग बार देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने सेलिंग की है, सिंपल सी बात है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या टाइप ऑफ ट्रेडिंग को बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या चल रहा है? ग्रीन कलर का अगर बिग बार है तो हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। रेड कलर का बिग बार है तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रेड कलर मतलब क्या, नीचे आई प्राइस। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। लेकिन बहुत बार आप चार्ट पे क्या देखोगे कि एक ग्रीन कलर का बिग बार बना तो है, लेकिन उसके बाद में प्राइस क्या करती है? नीचे आ जाती है, रिवर्स कर जाती है। समझ में आता है? तो इस तरीके के पैटर्न को, इस तरीके के सेटअप को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल सेटअप। समझ में आ गया? और आज के वीडियो में यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं। एक पैटर्न है कैंडलस्टिक का, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के दिन का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रीम रिवर्सल पैटर्न। ये दो कैंडलस्टिक का एक सिंपल सा पैटर्न है जो कि आप लोगों को रिवर्सल स्पॉट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आप स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब हमेशा याद रखो, जब भी मैं बोलता हूँ कि एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनकी एक्यूरेसी काफी लो होती है। तो उसकी एक्यूरेसी लो होती है मतलब क्या? फेक सिग्नल्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आपको फेक सिग्नल्स को कम करना है, टोटली अवॉइड कोई नहीं कर सकता, अगर फेक सिग्नल्स को कम करना है तो उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए दो एक्सपर्ट हैक्स इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखो, प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को समझो, बैक टेस्ट करो, फिर जाके इसको यूज करने के बारे में सोचना। ठीक है? और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट से कर दो। तो सबसे पहले वाले स्टेप पे चलते हैं, सिर्फ दो ही स्टेप है। सबसे पहले वाला स्टेप है कि हमें बिग बार्स को चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। ठीक हो गया? उसके लिए दो चीजें लगेगी हमको। पहले तो हमको कैंडल की बॉडी देखनी पड़ेगी और कैंडल की साइज देखनी पड़ेगी। तो कैसे पता चलेगा? फटाफट से देखते हैं। अब जब भी आप चार्ट्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है, बड़ी कैंडल्स क्लियरली दिख जाती है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि उसे प्रॉपर्ली क्वांटिफाई कर पाए। मतलब क्या? कि कुछ मेट्रिक के अंदर उसको डाल सके, कुछ कैलकुलेशन के अंदर उसको डाल सके। तो हम लोग सिंपल से रूल्स को डिफाइन कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए? आपकी जो बिग बार की साइज होगी, कैंडल की साइज होगी, वो एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए नॉर्मल कैंडल्स की साइज का। मतलब कि अगर आपकी एवरेज कैंडल की साइज 20 पॉइंट्स की है, तो आपकी जो बिग बार है वो कम से कम 40 पॉइंट्स की होनी चाहिए। इससे बड़ी होगी चलेगा, इससे छोटी होगी नहीं चलेगा। समझ में आ गया? ये हो गया पहला मेट्रिक। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है। तो जहां जहां पे ये मार्किंग हुई है उसकी जस्ट प्रीवियस कैंडल अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? बिग बार्स है। ठीक है? ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है? ये बिग बार को फाइंड आउट करने का पहला क्राइटेरिया तो हो गया कैंडल साइज। सेकंड क्राइटेरिया इसमें आता है बॉडी का साइज। बॉडी मतलब क्या? रियल बॉडी का साइज। अभी जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न का मेरा वीडियो देखा है उन लोगों को पता है रियल बॉडी क्या होती है और कैंडलस्टिक क्या होती है। आपको क्या चाहिए कि आपकी जो कैंडल का रियल बॉडी है, आपकी जो कैंडल का रियल बॉडी है, वो एटलीस्ट 75% होना चाहिए टोटल कैंडल के साइज का। वापस से रिपीट करता हूं, अगर आपकी पूरी कैंडल, बड़ी वाली कैंडल का साइज 100 पॉइंट का है, आपकी पूरी कैंडल का साइज टॉप से लेके बॉटम तक 100 पॉइंट्स का अगर है, तो उसकी जो बॉडी है, रियल जो बॉडी है, वो एटलीस्ट 75 पॉइंट्स की होनी चाहिए। उससे बड़ी होगी चलेगा, उससे छोटी होगी नहीं चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जहां जहां पे आपको मार्किंग दिख रही है उसके जस्ट प्रीवियस कैंडल क्या है? सारी की सारी हमारी बिग बार्स है। इवन यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे, ये भी हमारी बिग बार है, ये भी बिग बार है, ये भी है, और ये रेड कलर की बिग बार। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट वाला स्टेप एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गया। अब हमारी एंट्री कहां पे होगी उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, यहां पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बिग बार, बिग बार, यहां पे मल्टीपल बिग बार से देखो,
मल्टीपल बिग बार्स, बहुत सारे बिग बार्स आपको दिखेंगे, लेकिन हर एक के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, हम लोग सिलेक्ट फ्यू के अंदर ही ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि बिग बार्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ट्रेडर्स, अगर आप स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो तो आप हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 3 स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको एग्जैक्टली बताएगा कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, कहां पे आपको ट्रेल करना है, कब ट्रेल करना है, कहां पे आपका टारगेट होगा, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, हर एक चीज, इवन साइकोलॉजी में आप लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ, सिखाता हूँ। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 11+ आवर्स का यहाँ पे टोटल कोर्स कंटेंट है, और इसी के साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पे सपोर्ट भी मिलेगा। वीकली Q&A हमारे सेशंस भी होते हैं, तो कुछ भी डाउट अगर इसमें होगा तो उसके सारे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स Q&A सेशंस के अंदर क्लियर करूंगा। तो आपको अगर इसको परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। अब पैटर्न है क्या? तो पहला स्टेप तो आपने सीख लिया कि पहला कैंडल क्या चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, 2 कैंडल का ये पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल हमें क्या चाहिए? बिग बार चाहिए, या वो ग्रीन कलर का हो या वो रेड कलर का हो। सेकेंड जो कैंडल होगा वो हमें चाहिए ऑपोजिट कलर का। मतलब अगर आपका बिग बार ग्रीन कलर का है तो आपका जो सेकेंड कैंडल, जिसको हम लोग फॉलो अप कैंडल बोलते हैं, वो होना चाहिए रेड कलर का। क्लियर? अगर आपका बिग बार रेड कलर का है तो आपका फॉलो अप कैंडल क्या होना चाहिए? ग्रीन कलर का। सिंपल सा बात है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम रिवर्सल पैटर्न। अब देखो, चार्ट के ऊपर मल्टीपल जगह पे आपको ये पैटर्न बनते हुए दिखेगा। जैसे कि यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पैटर्न बना है, बिग बार ग्रीन कलर का, फॉलो अप कैंडल रेड कलर का, बिग बार ग्रीन कलर का, फॉलो अप कैंडल रेड कलर का। समझ में आ गया? नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। यहां पे तो मल्टीपल चीजें आपको दिखेगी। ये देखो, ग्रीन कलर, रेड कलर, रेड कलर, फॉलो अप कैंडल क्या है? ग्रीन कलर। अगेन यहां पे ग्रीन कलर, सेकेंड कैंडल क्या? फॉलो अप रेड कलर का। सेम चीज यहां पे भी है, सेम चीज यहां पे भी है, और सेम चीज यहां पे भी है। मतलब क्या? एक ही चार्ट के ऊपर मल्टीपल जगह पे आप लोगों को ये सिग्नल बनते हुए दिख रहा है। लेकिन क्या हर एक सिग्नल पे हम लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे क्या? नहीं। इसका बहुत ही सिंपल सा एक रीजन है। जैसे कि यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही को मार्क किया है कि यहीं पे हम लोग रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। ये भी एक वैलिड सिग्नल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। मैं आपको एक सिंपल रूल बता देता हूं। जब भी आपका इस तरीके का पैटर्न बने, बिग बार ग्रीन कलर का, फॉलो अप कैंडल रेड कलर का, तो आपकी एंट्री कहां पे होगी? रेड कलर के कैंडल के लो पे। क्लियर? समझ में आ गया? अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो कोई एंट्री हुई क्या? नहीं हुई। क्लियर? यहां पे रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यस ब्रेक हुआ, तो हमने क्या किया? यहां पे ट्रेड लिया। अगेन यहां पे अगर आप देखेंगे, रेड कलर के कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने यहां पे सेल साइड की एंट्री बना ली। क्लियर? समझ में आ गया? ये 3 सिग्नल्स तो आपको समझ में आ गए। लेकिन यहां पे भी एक बाइंग साइड का सिग्नल बना है, रेड कलर की बिग बार, फॉलो अप कैंडल ग्रीन कलर का, और उसका ग्रीन कलर के कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, तो हमने यहां पे बाइंग क्यों नहीं की? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगेन यहां पे अगर आप देखोगे तो इस सिग्नल में भी हम लोग बाइंग करने अगर सोचते तो ग्रीन कलर का हाई ब्रेक हुआ था क्या? नहीं हुआ। तो यहां पे भी कोई सिग्नल नहीं मिला। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या होगा? रेड कलर का लो ब्रेक हुआ, और यहां पे एक अच्छा खासा सेलिंग साइड का ट्रेड आपको मिल गया। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है एंट्री क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। अब फेक सिग्नल्स को कैसे अवॉइड करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक्सपर्ट हैक के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। इसके पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ में हमने पहले बिग बार के ऊपर जो एक वीडियो बनाया था यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल पे है, बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। तो उस पर हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी एक बिग बार बन रहा था उसके बाद हम लोग एक हॉल्ट का वेट कर रहे थे, मतलब अगेन एक छोटी कैंडल का वेट कर रहे थे, और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी उस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा था तब हम लोग बाइंग कर रहे थे। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब सेम पैटर्न यहां पे भी है। यहां पे हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए प्ले कर रहे हैं, और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि उसी पैटर्न को आप रिवर्सल के लिए यूज करो। तो कैसे कर सकते हैं एक सेम पैटर्न को 2 चीज के लिए यूज? इसी के बारे में मैं बता रहा हूं। तो यहां पे हमेशा याद रखो,
आपको हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अभी आप बोलोगे ये कैसे हो गया भाई, आप तो बोल रहे हो रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न का तो मतलब ये होता है कि ट्रेंड अगर ऊपर है तो आपको नीचे साइड में प्ले करना है, अगर ट्रेंड नीचे है तो आपको ऊपर साइड में प्ले करना है। यहां पे रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये है कि बिग बार के कंपैरिजन में ट्रेंड उल्टा जाएगा। समझ में आ गया? आपका जो मेजर ट्रेंड है, आपका जो चार्ट का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे। इस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड क्या है चार्ट का, ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है। अब यहां पे क्या हुआ है, एक चीज नोटिस करो। सबसे पहले यहां पे एक ग्रीन कलर का बिग बार बना। अब आपको दिखने के लिए ये छोटा लग सकता है, लेकिन प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो वो डबल के ज्यादा साइज है, तो वो हमारा बिग बार बन गया। अब यहाँ पे मेजर ट्रेंड अप साइड का हमारे लिए क्या हुआ कि यहाँ पे हॉल्ट भी मिल गया, बिग बार मिला, हॉल्ट कैंडल मिला और उसका हाई ब्रेक हुआ। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग जो हमारा पुराना स्ट्रैटेजी है कंटिन्यूएशन का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर समझ में आ गया। अब देखो ट्रेंड क्या है, अपसाइड का। ट्रेंड क्या है, अपसाइड का। आपका बिग बार कौन सा बना है, रेड कलर का बिग बार का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, सेलिंग करना है। क्लियर समझ में आ रहा है? रेड कलर का बिग बार का मतलब क्या, सेल साइड का ट्रेड, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचेंगे। लेकिन रेड कलर के बिग बार के बाद में ग्रीन कलर का पैटर्न बन गया, कैंडल बन गया, तो ये हमारा एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप बन गया। ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, अपसाइड का। तो हम लोग बाइंग साइड में जो जाएगा उसको ट्रेड करेंगे, सेलिंग साइड में जो ट्रेड मिलेगा उसको अवॉइड करेंगे। सिंपल सी बात है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा हो रहा है, लेकिन सिंपल समझो। जो भी ट्रेंड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है? बिग बार अगर रेड बन रहा है और वहां पे अगर वापस सेकंड जो फॉलोअप कैंडल है वो ग्रीन बन रहा है, तो ये क्या है, रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल मतलब कौन से डायरेक्शन में, अप साइड में, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? अगर सेम जगह पे प्राइस ऊपर जा रही है, आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल मिलती, उसके बाद में आपको अगर रेड कलर की कैंडल दिखती और प्राइस यहां से नीचे जाती, तो क्या आप ट्रेड करते, नहीं करते। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, जब मैंने रिवर्सल पैटर्न बोला, बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है कंफ्यूज होने ही वाले 100%। क्योंकि रिवर्सल पैटर्न का बेसिक मतलब ये होता है, ट्रेंड अगर ऊपर जा रही है तो हम लोग सेलिंग करेंगे, ट्रेंड अगर डाउन साइड में है तो हम लोग बाइंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं वो बिग बार के कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ। बिग बार अगर रेड है तो हम लोग बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, बिग बार अगर ग्रीन है तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है? ओवरऑल ट्रेंड हमारा सेम रहेगा। आई होप ये वाला पार्ट थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि इसी के अंदर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। जितना भी मैं समझाऊं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। रिवाइंड करो वीडियो को, वापस से देखो। अब चलते हैं भाई एक्सपर्ट हैक्स के ऊपर, क्योंकि कितना भी आप इसको फिल्टर कर लो, पॉलिश कर लो, कुछ भी कर लो, फेक सिग्नल्स तो रहने वाले। ठीक है? अब फेक सिग्नल्स को कैसे अवॉइड करें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सिंपल सा फंडा है, इस मेजर ट्रेंड को आपको चेक करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखो, ग्रीन कलर का बिग बार है, रेड कलर का फॉलोअप कैंडल है, लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, सेल किया। क्लियर समझ में आ रहा है? अब अगर आप सिर्फ इतना सा चार्ट देखो, इतने से चार्ट को देखो, तो आप बोलोगे यहाँ पे तो ट्रेंड अप साइड में था, तो आपने रिवर्सल का ट्रेड क्यों लिया। समझ में आ रहा है? तो आपको पूरे चार्ट को चेक करना है। चार्ट को थोड़ा जूम इन करो और उसके बाद में ओवरऑल ट्रेंड को चेक करो। इसका सिंपल तरीका एक और है, आपका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उस पर आपको ये सेटअप मिल गया। ठीक है? अभी आपको कंफर्म करना है कि भाई सेलिंग साइड का ट्रेड लूं कि नहीं लूं। एक टाइम फ्रेम ऊपर चले जाओ, हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, यहां पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है। यहां पे ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेंड दिख रहा है, डाउन साइड में। तो ये जो आपका रिवर्सल का ट्रेड है, आप बिंदास सेल साइड के लिए ले सकते हो। समझ में आ गया आप लोगों को? अगेन रिपीट करता हूँ, वही बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद यूज करना। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूं तो बाय सेल मत कर लेना। ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पे चेक किया कि मेजर ट्रेंड क्या है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड किया। क्लियर? ये हो गया एक एक्सपर्ट हैक। तो इस पर्टिकुलर चार्ट पे अगर आपको कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड मिलता है, जैसे कि ये वाला एक बार रेड कलर का, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर फॉलोअप कैंडल, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, चलो एक अलग चीज है,
लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तो क्या आप यहाँ पे बाइंग करते? क्या आप यहाँ पे बाइंग नहीं करते? आई होप मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। क्यों बाइंग नहीं करते? क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन साइड में है, हम लोग मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखो, मेजर ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवर्सल का ट्रेड भी मिला, सेल साइड का ट्रेड मिला, आपकी एंट्री इस कैंडल में ट्रिगर भी होगी, लेकिन स्टिल प्राइस ऊपर भाग गई, आपका एसएल हिट किया फिर नीचे आ गई। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को यूज करो। किस तरीके से? तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करो कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रही है। देखो एक चीज आप नोटिस करो, प्रीवियस जो स्विंग था वो एक सपोर्ट का काम करता है, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस जो स्विंग बनता है वो सपोर्ट का काम करता है। सही बात है, इसको मैं अगर प्रॉपर तरीके से प्लॉट करूं तो वो इस तरीके का सपोर्ट बना है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिग बार कहाँ पे बना है? सपोर्ट के ऊपर बना है, सपोर्ट के ऊपर। हमारा जो पैटर्न है वो सपोर्ट के ऊपर बना है। अब सपोर्ट के ऊपर अगर कोई चीज बनती है तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे कि सेलिंग के बारे में? तो हमारे दिमाग में रहेगा कि बाइंग के बारे में सोचना है, सपोर्ट में बना मतलब प्राइस ऊपर जानी चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो जब भी सपोर्ट के ऊपर एक डाउन साइड का रिवर्सल पैटर्न बने आप उसको अवॉइड करोगे। क्लियर? अगर सेम चीज में सेम जगह पे अगर आपका ग्रीन कलर का कैंडल यहां पे बनता, ग्रीन कलर का कैंडल नीचे बनता एंड उसके बाद अगर यहां पे एक रेड कलर का कैंडल बनता तो ये कहां पे बना है? ये रेजिस्टेंस पे बनता। बात समझ में आ रही है? तो ये कहां पे बना? रेजिस्टेंस पे। तो आप बिंदास यहां पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्राइस एक्शन को थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आप लोगों को और मजा आने वाला है। यहाँ पे देखो सेम चीज है, यहाँ पे क्या था? प्रीवियस सपोर्ट था, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न बना, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट हमारा बिग बार कैंडल रेड कलर का, रेड कलर बिग बार मतलब क्या? सेल साइड। नेक्स्ट कैंडल बना फॉलोअप कैंडल ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज कहां पे कर रहा है? सपोर्ट के ऊपर। समझ में आ गया? सपोर्ट के ऊपर जब प्राइस ने क्लोज किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, सिंपल सी बात है। एक तो बुलिश पैटर्न बना है, सपोर्ट के ऊपर बना है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस ऊपर भागना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन है। सही बात है। अगर सेम सिनेरियो में ग्रीन कलर का जो कैंडल है वो अगर नीचे क्लोज कर देता, यहां पे क्लोज करता, समझो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इतना जाता ही नहीं, यहां पे इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करता, तो क्या हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेते? नहीं लेते ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है। ये समझ में आ रहा है? एक सिंपल रूल याद रखो, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो सपोर्ट के ऊपर बाइंग का सेटअप बना तो बाय करो, रेजिस्टेंस के नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे अगर सेल का सेटअप बना तो सेल करो, इसका उल्टा मत करो। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियरली समझ में आ गया। थोड़ा हैवी ये सेशन हो सकता है क्योंकि ये पैटर्न के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए। ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे खासे रिजल्ट्स दे सकती है। अगेन बैक टेस्ट जरूर करना, आप 5 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, आर्ली टाइम फ्रेम पे करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करो, लेकिन बैक टेस्ट करो उसके बाद इसको यूज करने के बारे में सोचना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियरली समझ में आया। वीडियो समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।